मुझे अबू बकर को यकीन करें कभी कभार शुरू में कुर्सी पे स्टिकी टाइम ही करना पड़ता था। अबू बकर मेरे सामने 4-4 घंटे भी गला फाड़ के रोया है। अबू बकर मेरे सामने दौड़ा है, इतना तेज दौड़ा है गाड़ियों की तरफ कि कभी कभार तो मुझे लगता था कि बचेगा ही नहीं है। और शुरू में मैंने जब हिम्मत की तो फिर मेरे साथ लोग शामिल होना शुरू हो गए। लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। मेरी अपने बच्चे को ना ही मैं वो कोई मेरा मकसद है कि मैंने से पैसा कमाना है या मैंने से शोहरत कमानी है या मैंने से करना, मेरा मकसद है कि लोगों को पता चले। मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने बकर को देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि मर्जुका, मुझे इतनी होप मिली आपके बेटे को देख के कि मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को सामने लाएं, आप एंजल्स गार्डन में लाएं, मिलवाएं पेरेंट्स को, इसको बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके बाद कितने पेरेंट्स आके अबू बकर से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे माशाल्लाह कितनी अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो प्लीज ऑटिज्म को भी 2 मिनट साइड पे रखते हैं। आपका बच्चा बाय बर्थ डेफ था या आपका बच्चा बाय बर्थ ब्लाइंड था या आपका बच्चा बाय बर्थ किसी चीज की कोई कैपेसिटी नहीं रखता था, आपने उसको शुरू में समझा नहीं। डॉक्टर्स ने अगर मेडिकेशन दी, आपने चैलेंज नहीं किया, आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया पता करने के लिए कि हम ये मेडिसिन देंगे तो उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं। तो मेरे अल्लाह के साथ तो बड़ा पक्का यकीन है। मैं हर बंदे को और हर वक्त क्यों कहती हूँ कि पहले अल्लाह पे तवक्कल करो। इधर मैं एक और बात ऐड करूंगी, जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे और आई वाज एबल टू डू, कौन सा परिंदा जिसके घोंसले में अल्लाह रिस्क देता है? कौन सा जानवर है जिसके घर तक उसका खाना पहुंचाया जाता है? कौन सा इंसान है जिसके घर बैठ के रोटी आ जाती है, सालन और हर चीज आ जाती है? आपको एफर्ट करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको अपने रास्ते ढूंढने। हाँ, मेहनत, एफर्ट, रास्ते ढूंढने के बावजूद आपके साथ कुछ हो रहा है तो फिर देखें कि रास्ता सही है, एफर्ट सही है, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? ट्रेडमिल पे जो चलता है वो भी दौड़ रहा है, जो बाहर सड़क पे चल रहा है वो भी दौड़ है, आखिर में दोनों कहाँ पहुंचेंगे? आप रोज एक काम पे इन्वेस्ट करो, एक चीज ठीक करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता 2 चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ अर्से बाद 3 चीज, आप सारी चीजों पे इकट्ठा शुरू हो जाओ। आप आखिर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना। आप सबसे आसान काम है, टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर ले, फेसबुक पे मुझे कर ले, मेरे जैसे 4 और बंदों को फॉलो कर ले, आंखें बंद करके इस पे काम करे और बाद में कहें कि हमने तो उसकी बात मानी थी, नतीजे नहीं निकले। आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? मतलब अगर एक बंदा, मुझे तो इस बात पे आ रही है, मैं उस वक्त ढूंढती थी कि कोई बंदा मुझे कहे कि बच्चे ठीक होते हैं। इनिशियल डायग्नोसिस तो ऑटिज्म की आई भी जब 2 साल बाद थी, जब इसका बिहेवियर चेंज हो गया थे, रिग्रेस हो गया, तब इतना शुक्र ऑटिज्म की हाइप नहीं थी। मेडिकेशन तो उसको बाइपोलर के उन्होंने करके दिया था कि हाइपरस्वेयर एक्टिव इसके हैं, हाइपरी वो है, ADHD है, और उस वक्त मुझे भी नहीं पता था। अब मैं चैलेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो बच्चा आपने कानून फितरत है, साइकोलॉजी पढ़े, पहले 8 साल आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ सीखते हैं, प्रोसेस करके सीखते हैं, छलांगे मार के सीखते हैं, फिर आपका एक विजडम बन जाता है, आपको तजर्बा मिल जाता है। अगले सालों में फिर वो तजर्बा बड़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ के 16-17 साल के बाद आपको पता होता है छत से छलांग मारूंगा टांगे टूट जाएंगी, तो अब आपको छत से छलांग मार के करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1.5 साल का बच्चा छत से छलांग मार के देख मिले, तो तरीका बदल गया सिखाने का। मेरे पास जो लेस देन 8 ईयर्स या लेस देन 5 ईयर्स बच्चे आते हैं, उनके लिए मेरे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। 8 से 10 डिफरेंट हैं, 12 से 15 डिफरेंट हैं। तो आपने देखना है ना कि आपके हाथ में मटेरियल क्या है, आपने इस पे काम कैसे करना है।